नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और स्टोरी पे। तो दोस्तों, आज का कहानी जो होने वाला है वो कहानी अरेंज मैरिज के बारे में होने वाला है। और हम लोगों को एग्जैक्टली क्या क्या चेक करना पड़ता है किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए। तो कहानी शुरू होता है रोहन नाम का एक लड़का से, जो शादी का उम्र हो गया तो उसका, और उसका संबंध होता है एक लड़की से, उसके घर वालों से। लड़की का फैमिली भी बहुत अच्छा था, लड़की भी दिखने में ठीक ठाक थी, बात करने में अच्छी थी। तो ऐसा चलता रहता है, उनके फोन पे बात, ये वो, हंसी मजाक, एक साथ कहीं घूमने जाना, जैसे शादी के पहले पहले होता है। तो दोस्तों, एक दिन रोहन और उसका दोस्त वो लड़की के घर जाते हैं चाय पीने के लिए, थोड़ा मस्ती मजाक करने के लिए। और वो लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि जाओ अपने पति को घुमा के लेके आओ हमारा गांव। तो रोहन और वो लड़की और उसका दोस्त साथ में चले जाते हैं वो गांव घूमने। तो अभी गांव तो बहुत बड़ा रहता है, और लड़की के जो ये है घर है, घर के एरिया भी काफी बड़ा है, जैसे कि गांव के घर होते हैं। घर पे जाते हैं और घर पूरा गांव घूम के आने के बाद वो लड़की के घर का जो एरिया है वो घूमने लगता है, रोहन, उसका दोस्त और उसकी होने वाली बीवी। तो लड़की के घर के बाजू में एक छोटा सा घर दिखता है रोहन को, कि उस पे पूरा पेड़ पौधा उग चुका है, पूरा जंगल है। तो रोहन उस लड़की को बोलता है कि इधर क्या है, इधर कुछ है नहीं, ये घर पे जंगल कैसे हो गया, चलो ना इधर घूम के आते हैं। तो लड़की बोलती उधर जाओ मत, बहुत ज्यादा जंगली जानवर है, सांप भी है और कीड़े मकोड़े, वो घर बंद है, बंद रहने दो, वो साइड को थोड़ा अवॉइड ही करो। तो रोहन को बहुत ज्यादा झटका लग जाता है वो चीज में, लेकिन रोहन उस वक्त कुछ बताता नहीं है। रोहन बोलता है चलो ठीक है, नहीं जाएंगे, क्या होगा, उधर नहीं जाएंगे। तो उसी दिन रोहन और उसके दोस्त लड़की के घर पे खाने पीने का भी प्रोग्राम था रात को। तो खाना पीना खाने बैठते हैं, वो लड़की सबको सर्व कर रही होती है खाना, रोहन को और उसके दोस्त को। तो अचानक से रोहन ये नोटिस करता है कि लड़की के गले में कुछ निशान है, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। तो रोहन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और लड़की को पूछता है कि ऐसा क्या हो गया गले में, और वो ओढ़नी से ना अपने गले को ढक रखी थी। तो वो लड़की कुछ खास जवाब नहीं देती है, और रोहन भी उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, वो लड़की टाल देती है, लड़की के माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उतना ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल बातचीत चलता रहता है। एक दिन रोहन के मामा आते हैं उस लड़की के घर पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि सब कुछ फिक्स करना है, फेस्टिवल कब, शादी का डेट रखना है, ये सब। तो रोहन के मामा जब वो लड़की के घर से निकल रहे होते हैं, तभी एक बार्बर शॉप होता है वो लड़की के घर के जस्ट 2 मिनट बाद। तो वो ये बार्बर शॉप में जाते हैं, जाके पूछते हैं कि लड़की का घर कैसा है, परिवार कैसा है। तो वो दुकानदार रोहन के मामा को ये बोलती है सब कुछ ठीक है, लेकिन उस खानदान में अपने भांजे की शादी मत कराओ। तो रोहन का मामा बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि क्यों, शादी क्यों नहीं कराओ। बोलता है देखो, हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, ये सबको बोल बोल के 3-4 डिस्टेंस को हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो रोहन का मामा थोड़ा ज्यादा ही जोर लगाता है, बताओ मेरे को ऐसा क्या है, नहीं बताओगे तो पुलिस बुलाऊंगा। तो पुलिस का नाम सुन के घबरा के जो दुकानदार था सब कुछ बोल देता है कि एक टाइम पे इधर एक टेनेंट रहते थे, हस्बैंड वाइफ, तो उसके साथ संबंध था उन लोगों का। तो एक दिन हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होता है, लड़ाई होने के बाद ये लोग खुदकुशी कर लेते हैं। वो जो टेनेंट जो हस्बैंड थे उनमें से वो खुद सुसाइड करता है और अपनी वाइफ को गले में फंदा लगा के जान से मार देता है। उसके बाद पुलिस वगैरह सब कुछ आता है और केस तो उधर के उधर ही खत्म होता है, और जो लड़की का बाप थी वो सब कुछ दबा देता है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, आप किसी से भी पूछो पड़ोस में आपको बताएगा। तो रोहन का मामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन उस लड़की के घर पे जाके झगड़ा कर लेता है कि आप ऐसा हमारे साथ क्या कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, हम लोग तो बस रिश्ता ही तय करने आए थे, हम लोग को आपने बताया तक नहीं कि ऐसा ऐसा है, तो अभी कैसे निकल सकते हैं इससे। तो लड़की के माँ बाप बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं और बोलते हैं देखिए, ये चीज से हम लोग बहुत ज्यादा भुगत रहे, लेकिन हमारे बेटी में कोई भी गलती नहीं है, जो हुआ वो हुआ, बात को टाल दीजिए, ये वो करके काट देते हैं। तो अचानक से रोहन को ये नोटिस होता है कि उसको भी रात को डरावने सपने आ जाते हैं, ये वो। तो रोहन अपने ज्योतिष से बात करता है और ज्योतिष उनको एक पुरोहित का नंबर देता है कि आप पंडित जी से बात करो, ये शायद कुछ कर पाए।
क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था उनकी ज़िंदगी में। जैसे मतलब चल के भी नहीं चल रहा है। और वो लड़की का भी फ़ोन आना बंद हो गया, मतलब अचानक से। वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब अपने ज़्यादातर बेड पे ही रहती थी, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं, दिन को निकलती नहीं थी, कुछ नहीं। तो रोहन का एक दोस्त था जो मतलब हॉरर एक्सपर्ट था, ये सब का काम करता था। तो उसको लेके रोहन पहुंचता है उधर। और उसका दोस्त, जैसे उनके गुरुजी ने बताया था, उस घर से थोड़ा सा मिट्टी लेके गुरुजी के पास जाते हैं। और गुरुजी मतलब सब कुछ देखने के बाद ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, उस घर से नाता तोड़ दो। नाता तोड़ दोगे कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन इसको छुड़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो एंटिटी था वहाँ पे, वो रोहन के जिंदगी में जुड़ चुका है, क्योंकि रोहन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ऐसे जाके और नॉनवेज खा के। रोहन उधर मतलब भटकता हुआ गया। और कहानी में एक और प्लॉट ट्विस्ट है कि लड़की के मना करने के बावजूद रोहन और उसके दोस्त ने वो घर पे गया। तो अभी कहानी का बैक स्टोरी समझते हैं क्या हुआ। उधर एक नहीं बल्कि दो की दो एंटिटीज थी। तो जो टेनेंट को भाड़े पे दिया था उस लड़की के पापा ने, मतलब उनके घर पे, तो इनिशियली उनका जो ये लैंड था वो लड़की का पापा बेचना चाहते थे, लेकिन वो बिक नहीं रहा था। और गैंगटॉक घूमने जाके उन लोगों से, उनके जो टेनेंट मतलब जो मर चुके हैं और जो एंटिटीज है, उनका मतलब मुलाकात हुआ था। और इतना ज्यादा पसंद आ गए तो वो लोग लड़की के पापा को कि उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, घर तो आप खरीद लोगे, ठीक है, और प्राइस भी मतलब बोला कि आपको कोई मतलब बहुत बड़ी रकम नहीं देनी है, जितना आप दोगे उतने में मैं खुश हूँ, आप बस ये खरीद लो, इधर रहो, ये भी मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो वो जो टेनेंट था उन्होंने लड़की के पापा को बोला कि आप एक काम करो, मेरे को 1-2 महीना भाड़े पे दो, मैं देखता हूँ घर कैसा है, उसके बाद मैं घर ले लूँगा। तो ऐसा समझौता हो गया था, वो लोग भी रहने लगे थे, सब कुछ था। और इसी बीच में मतलब ऐसा हुआ, वो लड़की और वो जो टेनेंट था उनके बीच में कुछ एक अफेयर टाइप का चलने लगता है, जो मतलब उस टेनेंट की बीवी को पता लग गया। और उसके बाद उनके बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, ये वो। और वो टेनेंट की जो बीवी थी वो ज्यादातर मतलब अपने मायके ही रहती थी। एक दिन रात को बहुत झगड़ा हुआ उन लोगों के बीच में, और वो लड़की के पापा को सब कुछ पता चल गया। अपने बेटी को तो उसने बहुत मार मारा और घर पे बंद कर दिया। और साथ में उस टेनेंट को भी बोला, आप लोग एक काम करो, 2-3 दिन का टाइम देता हूँ, उतने में आप लोग ये घर छोड़ दो और इधर कभी नजर मत आओ। समाज में हम लोगों को एक इज्जत है, मान है, सम्मान है, वो चीज को ध्यान में रखो। तो वो आदमी कुछ बहस नहीं करता है, बोलता है हाँ जी सर, मैं छोड़ दूंगा, मेरे से गलती हो गई, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तो 3-4 दिन तो बीत जाता है। तो उस लड़की के पापा को भी लगता है कि हाँ चलो अब ये लोग चले जाएंगे। तो जिस दिन वो लोग जाने वाले होते हैं उसके पहले वाले दिन वो टेनेंट क्या करता है, अपनी बीवी को गले पे फंदा लगा के मार देता है उसी घर के अंदर, खुद भी सुसाइड कर लेता है जहर खा के। और अगले दिन सुबह जो लड़की थी उसके पापा मतलब उनके दूसरे वाले घर पे जाके देखते हैं कि दोनों लाशें पड़ा है। और लाश मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, पूरा आंख खुला हुआ। और हमारे धर्म में ये बोला जाता है कि मतलब आंख खुल के जो लोग मतलब मरते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और पहली बात अकाल मृत्यु था वो भी, तो रूह को शांति मिलेगी भी कैसे। तो गुरुजी ये बोलते हैं रोहन को कि तेरे साथ भी ये एंटिटी जुड़ चुका है। तो इधर मैं आप लोगों को बता दूं कौन सा एंटिटी है। वो जो टेनेंट की बीवी वाली एंटिटी थी, इसका बात हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और गुरुजी ने ये भी बोला कि दोनों एंटिटीज बहुत ज्यादा इस घर के अंदर एक्टिव है, तो उस घर को अवॉइड करना ही बेटर है। और रोहन को ये भी बताया कि तेरे मतलब बचने के लिए तेरे को ये चीज छुड़ाना पड़ेगा, मतलब अपने आप से जो नजर लगा एंटिटी का। और जो फीमेल एंटिटी थी उसको बहुत ज्यादा रोहन पसंद आ गया था। क्यों, अभी आप लोग यहाँ पे साइकोलॉजी समझो। वो जो फीमेल एंटिटी थी उसका सब कुछ उस लड़की के लिए बर्बाद हुआ। तो मतलब वो पूरा रिवेंज मोड में थी कि हाँ मेरे को भी बदला चाहिए कैसे भी करके। तो बहुत कुछ करके उनको रोकने का कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन नहीं कर पाए। और रात को मतलब सब गांव वालों को पता था कि वो एक एंटिटी जो बाजू में एक नारियल का एक पेड़ है उधर चढ़ता है, फिर वहां से कूदती है और कोई भागता रहता है। और घर में मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड स्पॉट्स हो गए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मतलब कोई घर अगर हॉन्टेड है तो उसमें कोल्ड स्पॉट बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं कोल्ड स्पॉट क्या होता है। कोल्ड स्पॉट वो होता है जो मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर 30 है तो अंदर आपको फील होगा 18 जैसा।
जो कि मतलब बिल्कुल अननेचुरल है। मतलब उसमें कोई साइंस है नहीं, कुछ नहीं है। तो एक तंत्र साधक को रोहन का एक दोस्त फोन करता है कि आप देखो आप कैसे करके भगा पाओ, हमारा दोस्त का जान भी खतरे पे है, ये है वो है। तो मतलब वो आता है उस घर में, बोलता है कि मैं इस चौखट को पार नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो गुरुकुल है वहां से मेरे को बिल्कुल मना किया है ये चौखट पार करने के लिए, और ये आत्मा को भगाना भी मेरे मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कोई एक दूसरा बंदा है, मैं उनके साथ बात करके ये करा सकता हूँ। तो वो बंदा क्या करता है, सबके लिए एक एक कवच बना के दे देता है उस घर वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज उनसे मिस हो जाता है कि रोहन को कोई कवच देता नहीं है। तो सब सही चल रहा होता है, एक्सॉर्सिज्म का दिन आता है मतलब, और जो तंत्र साधक थे वो आता है, वो बोलता है कि सबको मतलब कवच कर दो, मतलब जितने भी रिलेटिव्स प्रेजेंट थे एक यज्ञ करना पड़ेगा माँ बगलामुखी, माँ काली और काल भैरव का, तब जाके ये बला कटेगा। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए हुए थे इसमें, वो लोग नोटिस करते कि उस लड़की के चाचा की जो बेटी है वो बहुत ज्यादा एब्नॉर्मलिटीज दिखा रही है, जैसे कि मतलब एक दिशा पे बस घूरे जा रही है। और यज्ञ के टाइम पे जो मतलब गड्डी बनाया जाता है, मतलब लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें वो आना नहीं चाह रही है, सब लोग बुला रहे। तो तंत्र साधक बोलता है कि आप लोग रुको, उसको मैं अंदर लेके आने का कोशिश करता हूँ, कोई इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें जान भी जा सकती है और आत्माएं आप लोगों को मतलब बोलेंगी कि आप लोग बाहर आओ। बहुत आवाजें आप लोग सुनोगे, कोई भी बहक मत जाना, इस जगह को छोड़ना मत जब तक यज्ञ खत्म नहीं हो जाता है। अगर आपने छोड़ दिया तो आप खत्म हो जाओगे, आप और जिंदा नहीं रह पाओगे, वो लोग आपको लेके जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, जो वो मतलब आत्मा थी वो बिल्कुल रिवेंज मोड पे थी कि मतलब किसी न किसी का प्राण तो मेरे को लेके ही जाना है। तो वो जो काका की लड़की है उसको ये लोग बुलाने लगते हैं, नहीं आती है। तो जो तंत्र साधक आया था वो बोलता है अंदर आ, नहीं तो इसका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अचानक से कोई मतलब बुड्ढी के कंठ में वो लड़की बोलने लगती है, मतलब दोनों कंठ जैसे मिक्स होके बोल रही है, मैं नहीं आऊंगी और देख ले जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, इतना बड़ा तेरे को हानि पहुंचेगा ना तू समझ भी नहीं पाएगी। उस लड़की को देख के बोलते तूने मेरा घर तोड़ा है, तेरा जान मेरे को अगर नहीं भी मिला, मैं तेरा इतना बड़ा हानि पहुंचा के तेरे को जाऊंगा, तू सोच भी नहीं पाएगी कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तो वो तंत्र साधक बोलता है कि ऐसे तू बिल्कुल नहीं मानेगी ना अंदर आने को। तो वो जो मस्टर्ड सीड्स होता है और थोड़ा हल्दी थोड़ा जला के उसको मारते हैं और वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है और उसको लक्ष्मण रेखा के अंदर लाया जाता है और यज्ञ शुरू होता है। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है मतलब वैसे ही अचानक से बाहर का मौसम बदल जाता है। उनके जो बाजू वाला घर था वहां से रोने की आवाज, चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। जो नारियल पेड़ जिसमें मतलब लोग देखते थे कि कोई एक आत्मा ऐसे कूद रहा है, कोई एंटिटी, वो बहुत मतलब हिलने लगता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और वो लड़की भी मतलब बहुत डर जाती है, उसकी माँ भी बहुत डर जाती है। और इस बीच ये बता दूं मैं आप लोगों को कि वो योग्य क्षेत्र में रोहन था नहीं, रोहन अपना ऑफिस गया था, लेकिन उसका दोस्त है यहाँ पे मौजूद सब कुछ देखने के लिए। रोहन का मामा जो है वो था। तो बहुत ज्यादा मतलब ये सब होने के बाद यज्ञ संपन्न होता है और जो तंत्र साधक होता है सबको बोलता है कि ये कवच जो मैंने आप लोगों को दिया है वो अपने आप उतर जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करो और खुद से कुछ करने मत जाओ। और आपके घर में मैंने गंडी बना के दिया है, तो कोई भी मतलब अंदर आ नहीं पाएगा। और कुछ दिन आप लोग मतलब जो वो वाला प्रॉपर्टी था जहाँ पे टेनेंट्स ने खुदकुशी कर लिया था, वहाँ पे आप लोग लाइट लगाने का इंतजाम करें। क्योंकि पहले क्या होता था कि लाइट तो ये लोग लगाते थे, लेकिन लाइट मतलब अचानक से बंद हो जाता था, खराब हो जाता था, नया नया लैंप चलता नहीं था और एक बहुत बैड स्मेल आता था वहां से। तो उन्होंने बोला कि वो जगह को आप लोग साफ सफाई करवाओ, वहाँ पे एक सत्यनारायण का पूजा करवाओ और वहाँ पे लाइट लगाओ, और ये चीज आप लोग इंश्योर करो कि वो कभी मतलब अंधेरा नहीं रहना चाहिए वो जगह। ऐसा 7 दिन तक आप लोग फॉलो करो। पूरा टल चुका है, वो जो आत्मा है उन लोगों को मैंने घेर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बोला, अचानक से लोगों को फोन आता है कि रोहन का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है बाइक में, ऑफिस से घर पे लौटते वक्त। तो सब लोग मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। और जब तक मतलब सब लोग रोहन के घर वाले सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद डॉक्टर बोलता है कि रोहन अब हमारे बीच में नहीं रहा, क्योंकि बहुत गंदे तरीके के एक्सीडेंट से उसके जो हार्ट है उसमें रॉड घुस गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि
जो आत्मा थी उसी ने तभी बोले थे उस लड़की को कि मतलब तेरा कितना बड़ा हार्म होने वाला है तेरे को पता नहीं है। तो वो यही मीन करना चाहती थी। और रोहन प्रेजेंट नहीं था, मतलब उस कवच के अंदर जो लक्ष्मण रेखा बनाया तो उसके अंदर ना उसके पास कोई कवच था, इसीलिए रोहन जान से गया। तो दोस्तों कहानी के अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मतलब कोई भी अगर कुछ भी आप अरेंज मैरिज का सोच रहे हो या फिर आपका कोई दोस्त ये वो, आप पहले अच्छे से बैकग्राउंड चेक करो किसी का, तब जाके आप शादी के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि इस दुनिया में कुछ चीजें होता है उसका हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, और वो चीजें होता है मतलब रिसर्च उसको मतलब कई जगह पे रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, और कुछ रिसर्च बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, वो हमारे हाथ के बाहर है। तो जैसे कि आपने कहानी में सुना कि एक बेगुनाह आदमी का जान गया इस चक्कर में। तो दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द नया कहानी लेके मैं वापस आ जाऊंगा। धन्यवाद।